आज बात उस वायरस की जो एक दौर में दुनिया को थाम चुका था, लेकिन अब वही कोरोना वायरस फिर चर्चा में है और वजह है देश में नए वेरिएंट्स की दस्तक और कुछ राज्यों में सतर्कता बढ़ाए जाने के निर्देश। तो क्या कोरोना फिर से लौट रहा है? क्या खतरा अभी टला नहीं है? और कौन है वो नए वेरिएंट जो अब भारत में पाए गए हैं? सबसे पहले बात करते हैं देश में मौजूदा हालात की। बीते 2 हफ्तों में कोरोना के एक्टिव केस में तेज गिरावट देखी गई। 12 जून को जहां देश भर में 7,131 एक्टिव केस थे, वहीं अब ये संख्या घटकर 4,089 रह गई है। यानी सिर्फ 12 दिनों में 3,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 7 नए केस सामने आए हैं, जबकि 336 मरीज रिकवर हुए हैं। ये आंकड़े राहत जरूर देते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि जनवरी 2025 से अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही 3 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा मौतें केरल जहां 40 और महाराष्ट्र जहां 33 लोगों की मौत दर्ज की गई। तो सवाल उठता है कि क्या खतरा अभी भी बना हुआ है? डॉक्टर्स के मुताबिक अब कोविड एक एंडेमिक बीमारी बन चुका है, यानी ये हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाला वायरस है, लेकिन अब ये कोई बड़ी महामारी नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अब हर बार खांसी, बुखार या सर्दी होने पर कोविड टेस्ट कराना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में सरकारों ने सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। पीपीई किट, दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और आइसोलेशन बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। केरल में कोविड गाइडलाइंस फिर लागू कर दी गई है। बिना मास्क अस्पतालों में प्रवेश नहीं मिलेगा। बुखार, सर्दी और खांसी के मरीजों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया है। कर्नाटक के गुलबर्ग मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से कोविड वार्ड बना दिया गया है, जिसमें आईसीयू, एचडीयू और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए विशेष बेड्स की व्यवस्था की गई है। वहीं भारत में कोरोना के 4 नए वेरिएंट सामने आए हैं। इनकी पुष्टि आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने की है। ये वेरिएंट है LF7, XFG, JN1, NB181। इनमें से JN1 सबसे आम वेरिएंट है, जो देश में आधे से ज्यादा केस में पाया जा रहा है। इसके बाद BA2 और ओमिक्रॉन सबलाइनेज जैसे वेरिएंट भी सक्रिय हैं। JN1 वेरिएंट की पहचान सबसे पहले अगस्त 2023 में हुई थी। WHO ने इसे दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। JN1 के लक्षण सामान्य हैं, जैसे बुखार, खांसी, थकावट, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये तेजी से फैलता है और इम्यूनिटी को चकमा देता है। कई मामलों में लॉन्ग कोविड भी देखा जा रहा है, यानी कोविड ठीक होने के बाद भी लक्षण हफ्तों तक बने रहते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत, थकान, नींद की परेशानी और ध्यान केंद्रित करने की कठिनाई। WHO ने इन नए वेरिएंट्स को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा गया है, यानी चिंता की बात नहीं, लेकिन नजर बनाए रखने की जरूरत जरूर है। चीन, जापान, अमेरिका और अन्य एशियाई देशों में भी JN1 और NB181 के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश केस गंभीर नहीं है। NB181 में पाए गए स्पाइक म्यूटेशन A435S, V445H और T4781 इन वेरिएंट्स को तेजी से फैलने में मदद करते हैं और वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो अब सवाल है, क्या आम लोगों को घबराने की जरूरत है? तो नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अगर लक्षण है तो टेस्ट कराएं। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और कोमोर्बिडिटी वाले लोग विशेष ध्यान रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाना एक अच्छी आदत हो सकती है। साफ सफाई और हाथ धोना ना भूलें। तो कुल मिलाकर कोरोना अब डर की नहीं, जिम्मेदारी की बात है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था ने बीते वर्षों में कई सबक सीखे हैं और अब सरकारें और संस्थाएं उसी अनुभव के साथ सतर्कता बरत रही है, और आपकी भूमिका भी अहम है, क्योंकि सतर्क नागरिक ही सुरक्षित समाज बनाते हैं।